सभी लोगों से चेतांतरण जय जैनंद चेतांतरण। आज गुरु महाराज के क्षेत्र सुखद जिसे आपको अर्कों की चर्चा सुनने मिलेगी, इसलिए हम किसी का नाम आज नहीं ले पाएंगे। चलिए अपन सीधे मंगलाचरण की ओर चलते हैं। हर की ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण आचार्य जी महाराज जी की जय हो जय। यहाँ दोपहर की कक्षा में हमारा विषय चल रहा है। यहाँ विषय ले रहे हैं अर्क स्वभाव। थोड़ी सी भूमिका बता दें। अर्क मतलब होता है प्रकाश। अर्क मतलब सार भी होता है। और यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने अर्क में अपने स्वभाव की साधना करी। उन्होंने 24 ठाणा में शुरू में ही सूत्र दिया है नर्क का निरूपण करते समय कि अर्क के नर्क ठिड़ी पड़े। यदि आप अपने प्रकाशवान स्वभाव को भूले, आप अपने ज्योति स्वरूप आत्मा को विस्मरण करा, तो आप उसी समय नर्क में स्थित हो गए। नर्क में स्थिति क्या होती है? नार की जीव कसाय परिणामों सहित होते हैं। नार की जीवों के मन में शांति नहीं होती। नार की जीवों के मन में आकुलता होती है। नार की जीव रुदन करते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, रौद्र ध्यान करते हैं, कसाय करते हैं, मार करते हैं, काट करते हैं, क्रोध करते हैं। अर्थात नार की जीवों की कसाय तीव्र होती है। उन्हें समता नहीं होती, शांति नहीं होती। वो शांति से नहीं बैठ पाते भैया। कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ आकुलता, कुछ ना कुछ भिड़ाना, कुछ ना कुछ लड़ना, उनके अंदर में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है भैया। तो तारण स्वामी के का उपदेश ये है, यदि जीव आत्मा अपने आत्म स्वभाव को भूलता है, अपने चैतन्य में ज्ञायक भगवान आत्मा, जो चैतन्य में ज्ञान में आत्मा है ना, यदि ये जीव ऐसे चैतन्य में अपने ज्ञायक परमात्मा की सूरत भूलता है, अर्क भूलता है, तो उसका जीवन नरकों में है भाई। यदि वो अपने शुद्ध आत्मा के प्रकाश को भूला हुआ है तो नरकों की वेदना उसको हो ही रही। और नरकों की वेदना होने के लिए नर्क जाने की जरूरत नहीं है। नर्क जाएगा, नर्क में जाएगा, नर्क में दुख सहन करेगा, वो बात तो बात की। जैसे ही अपने आत्म स्वभाव को भूलेगा, वैसे ही राग, देश, कचाय, छल, कपट, मायाचारी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे विकारी परिणाम प्रकट हो जाएंगे। और जहाँ ये परिणाम प्रकट होंगे, जहाँ उसके अंदर में ये विकारी परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्क भूले, जहाँ वो अपने प्रकाशवान स्वभाव को भूलेगा, वही नर्क जैसी स्थिति बन जाएगी। जितनी भी आकुलता है ये इसीलिए है कि अपने भगवान की वाणी स्वीकार नहीं। तो भगवान ने जो प्रकाश दिया है, तत्व का प्रकाश, मुक्ति का मार्ग, आत्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, जो नाम देना वो दे दो। भगवान ने जो सर्वज्ञ, भगवान ने जो प्रकाशवान स्वरूप कहा है, प्रकाशवान सत्ता कहा है, अपने अंतर में जो प्रकाशित आनंद में स्वरूप कहा है, यदि उस आनंद भाव को भूले, यदि उस आनंद में स्वरूप को भूले, तो आचार्य का कहना है, आचार्य देव का कहना, अपने आनंद में स्वभाव को भूले, अर्क भूले और नरक ठिड़ी पड़े। आप नरकों की वेदना को सहन करोगे।
इसलिए यहाँ दोपहर में जो विषय चल रहा है वो 36 अर्कों की साधना का विषय है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने 6 कमलों पे 36 अर्क की साधना करी है, अर्थात उन्होंने एक एक कमल पे आत्मा की अनुभूति रूप, आत्मा की साधना रूप एक एक कमल पे अपने अपने सूर्य खिलाए। 6 सूर्य मतलब अनुभूति की दशा बनाई उन्होंने, और उस अनुभूति की दशा को उन्होंने भैया अपने ग्रंथों में लिख दिया। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ, अपन वो तारण स्वामी को जो अनुभव प्रगटा है, जो अनुभव उन्हें जागृत हुआ है, तारण स्वामी को जो अनुभव प्रगटा है, जो अनुभूति उन्हें जागृत हुई है, उस अनुभूति की अपन यहाँ आनंद में देखना सुन रहे हैं भैया कि तारण स्वामी को कैसा अंतर अनुभव प्रगटा, कैसी उनके अंतर में प्रकाश की दशा बनी, कैसा उनके अंतर में अनंत 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 वैभव उछला, कैसी उन्होंने अपनी विकल्प अनुभूति को पाया। तो ये सारे विषय को अपन यहाँ सुन रहे हैं भैया। तो अभी यहाँ चर्चा के क्रम में पहले गुप्त कमल की चर्चा हुई थी। गुप्त कमल पे भी 6 सूर्य थे, मतलब ध्यान के माध्यम से उन्हें अपनी अनुभूति में प्रकट करने की बात थी। उसके बाद नाभि कमल की बात हुई, नाभि कमल पे भी 6 सूर्य थे, सूर्य मतलब अर्क, उन्हें अनुभव से प्रकट करने की बात थी। हृदय कमल पे भी 8 थे, कंठ कमल पे भी 4 थे, और भैया अब हमारे यहाँ चर्चा चल रही है मुख कमल की। तो अब यहाँ मुक्त कमल पे, मुख कमल पे, मुख कमल मतलब मुख, ये मुख के इधर। तो अब यहाँ जो चर्चा चल रही है अपन उस पर आते हैं सीधे सीधे। यहाँ 6 अर्क हैं भैया। अब आपको अर्क समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमने आपको पहले समझा चुके। आत्मा की प्रकाशवान परिणति, आत्मा प्रकाश, बात को याद रखो। अपन अज्ञान के कारण मन के अंदर अटक रहे हैं, ये गलती अपनी है। आत्मा तो शुद्ध प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश में है। आत्मा प्रकाश के अलावा रंच मात्र कुछ नहीं है। लेकिन अपन मन के अंधकार के कारण, मन के अंधकार के कारण, मोह के अंधकार के कारण अपन यहाँ भटक रहे हैं। अपन उस प्रकाश को, उस आत्मा को, उस ज्योति को देख नहीं पा रहे, लेकिन वो तो प्रकाश है। अब उस प्रकाश को आचार्य तारण स्वामी ने अपने अनुभव से सिद्ध किया, अपनी अनुभूति से उस प्रकाश व्यक्त किया। तो अब यहाँ अपन उन 6 अर्कों की चर्चा सुनते हैं जिनकी चर्चा हो गई है वैसे, लेकिन आज उनका रिवीजन है। चलिए, यहाँ अर्कों के नाम याद रखिएगा। पहला अर्क है विक्तसी अर्क। अपने को इनको अनुभूति से, तारण स्वामी ने अनुभूति से भैया अपने को इनका अनुभव ग्रहण करना है, अपने को इनकी अनुभूति का मार्ग बनाना है। गुरुदेव ने तो इनको अपने ध्यान साधना से सिद्ध किया, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को इन्हें अपनी भावनाओं से, इस समय इतना गहरा ध्यान लगने वाला नहीं कि तारण स्वामी की तरह अनुभूतिपन कर ले, लेकिन अपने को इन अर्कों को अपनी भावनाओं से सिद्ध करना है। भावनाओं से सिद्ध करना मतलब अपने को गहरी श्रद्धा, गहरी आस्था रख के इनको अपने अंतर में है, ये प्रकाश में अनंत आत्म शक्ति, ये प्रकाश में अनंत ज्योति, ये मेरे अंतर में है, ऐसी गहन स्वीकारता करना, गहरी स्वीकारता। तो भैया अपन यहाँ गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं अपन समझने का अभ्यास करते हैं। पहला अर्क है मुख कमल का विक्तसी अर्क। अभी विक्तसी अर्क क्या होता है भैया? देखो, आत्मा शुद्ध स्वरूप है, ये तो अपन जानते हैं भैया। आत्मा शुद्ध ज्ञायक स्वरूप परमात्मा, ऐसा अपन कब से कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध ज्ञायक स्वरूप परमात्मा भी। लेकिन हम क्या मानते हैं, वो शुद्ध ज्ञायक स्वरूप परमात्मा कहीं छुपा हुआ है, अव्यक्त है, उसे उत्पन्न करना है। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ तारण स्वामी अपने स्वीकारता में, अपने अंतर ध्यान में क्या देखा है, वो क्या अनुभव कर रहा है कि अपने शुद्ध स्वरूप को व्यक्त, प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने वाली जो अपनी परम भावना है, अपनी श्रेष्ठ भावना, अपन उस परमात्मा की भावना तो भाई भैया, अपन उस परमात्मा को प्रकट करने के लिए उस वीतराग परिणति जो परम शुद्ध है, जो परम शुद्ध है, ऐसी वीतराग परिणति के लिए अपन ललायत तो हों। ऐसे प्रकाश की ओर अपना रुझान तो जाए, शरीर, घर, पुत्र, परिवार, इनके बीच में रहते हुए अपने को प्रतीति में तो आए, ये वीतराग परिणति अपनी छलके तो कि ये सारा परिणमन भिन्न है और मैं वीतराग अभेद
ज्ञान में आत्मा बिल्कुल भिन्न हूँ, अर्थात मैं चेतना स्वयं में व्यक्त हूँ। तो देखो तो मेरा चैतन्य में परिणमन मुझ में चल रहा है, और ये सारा पर्याय खेल संसार शरीर भोग, ये सारा खेल ये अपने से एकदम भिन्न है भाई। देखो यहाँ अपने को अनुबोधना के लक्ष्य से ये बात है, क्या अपने अंतर में जो अपना शुद्ध स्वरूप है वो व्यक्त ही है भैया, वो प्रत्यक्ष ही है, वो ज्ञानी की नजर में अपना स्वभाव प्रकट ही है, अज्ञानी को नहीं दिखाई देता, संसारी जीवों को दिखाई नहीं देता। पापों में उलझे, कसायों में उलझे, भोगों में उलझे, अन्याय में उलझे, मायाचारी लोगों को, जिन्हें सत्य का प्रकाश नहीं है, जिन्हें सत्य की तत्व का निर्णय नहीं है, उन जीवों को दिखाई नहीं देता। फिर किसको दिखाई देता भैया? अपना जो शुद्ध स्वरूप है वो व्यक्त ही है। किसको दिखाई देता है? जो ऐसे प्रकाश को अंतर में स्वीकार करता है। उन्हें दिखाई देता है कि घर, पुत्र, परिवार ये तो सब नश्वर है, क्षणभंगुर पदार्थ है, लेकिन देखो तो इन सब विकारों के परे, इन सब विकारों से बिल्कुल अलग मेरा ज्ञान भाव मुझ में व्यक्त है। ऐसे व्यक्त, ऐसे ही अपने ज्ञायक भाव को व्यक्त करने वाली परिणति, इसका नाम है व्यक्त सी अर्थ, अपनी व्यक्त सत्ता का प्रकाश। और ये प्रकाश कहाँ है? ये अपने अंदर में है भैया। और अपन चिमनी लेके भगवान को ढूंढ रहा है, मंदिरों में, मस्जिदों में, मालाओं में, शास्त्रों में, और भगवान कह रहे हैं कि तेरे अंदर स्वयं व्यक्त सी अर्थ, तीन लोक का नाथ ज्ञायक परमात्मा जगमगा रहा है। अपन चिमनी लेके, लाइटन लेके उस परमात्मा को ढूंढ रहा है, और भगवान की वाणी में आ रहा है कि तू ही केवल ज्ञान शक्ति का धारी व्यक्त वीतराग तत्व, तू ही, तेरे अंतर में वो शक्ति। यह तारण स्वामी का व्यक्त सी अर्थ है। उन्होंने क्या प्रकट किया? उन्होंने अंतर आत्म ध्यान में प्रकट करा, उन्हें अंतर आत्म साधना से अपने आनंद में प्रकट करा। और जब गुरुदेव के अंतर में ये परम आनंद में व्यक्ति सी अर्थ का उदय हुआ, तब उनके अंदर में सर्वांग में, रोम रोम में वो प्रकाश हट पड़ा। क्या क्या फट पड़ा? कि वो परमात्मा, वो चैतन्य स्वभाव, वो तो व्यक्ति है, वो तो ज्ञायक भाव व्यक्ति है, प्रकट है, वो साक्षात्कार में आ गया। और सुनो भैया, जो परिणति आपको आपके ही वीतराग पद का साक्षात्कार करा दे, आपको आपके ही प्रकाशवान स्वभाव से मिला दे, उसका नाम व्यक्ति सी अर्थ है भाई। अब अपने को अपने जीवन में सत्य की अनुबोधना हो, अपने को अपने जीवन में सत्य का सहकार हो, तब तो लाभ है भैया। आचार्य गुरुदेव श्रीमद् जिनतारण स्वामी ने तो कह दिया, लेकिन अपने को अपने जीवन में क्रांति घटे, ये व्यक्ति सी अर्थ अपने को अपने जीवन में अनुभव में उतरे। देखो 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 देखो, अपना आत्मा तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान में व्यक्त स्वरूपी परमात्मा ही है भैया, ये है व्यक्त सी अर्थ। और भैया अपन ने सुन लिया गुरु महाराज से ये अर्थ, अब अपने हृदय में इसकी भावना प्रकट हो जाए। क्या भावना प्रकट हो जाए? देखो अपन कैसे मूर्ख बनने जा रहे हैं भैया, कैसे अज्ञानता में जीवन जी रहा है। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि तेरी चेतन शक्ति तुझमें व्यक्त है। अपन काय में लगे हैं भैया? प्रपंच में। अपन उस व्यक्त आत्मा को अनुभव में लेने तैयार नहीं। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, सुन तो, आचार्य परमात्मा कह रहे हैं तेरे अंतर में तेरा वीतराग भाव व्यक्त है। और अपन क्या कर रहे हैं भैया? अपन उस व्यक्त निरंजन निर्विकार अपने ज्ञान भाव को, उसको अपन अनुभव में उसका साक्षात्कार करने तैयार नहीं है। जो दर्शन ज्ञान में, आनंद में अभी अपनी अनुभूति में आ रहा है, जानने देखने वाला वीतराग तत्व जो व्यक्त है, अपन उस व्यक्त को व्यक्त रूप जानने के लिए तैयार नहीं है। देखो अपन व्यक्त को व्यक्त रूप नहीं जान रहे ना, उस आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जान रहे ना, मिल ही नहीं रहा, गुम गया, छुपा हुआ है, गुप्त है, अनुभव में ही नहीं आ रहा। तो अपन ऐसा जब तक कह रहा है ना, तब तक वो अज्ञान अपने ऊपर हावी है और अपने अंदर में व्यक्ति सी अर्क का प्रकाश नहीं है। तो भैया जब तक अपन प्रकाश से वंचित है, आत्म अनुभव के प्रकाश से वंचित है, तब तक ही संसार है भगवान। और ये 36 अर्कों की जो चर्चा है, ये चर्चा आपके अंतर वैभव, अंतर प्रकाश को व्यक्त करने वाली है। फिर देखो ये अर्क हो चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं आज। सुई समय सी अर्क। देखो भैया अपन कहते हैं ना, आत्मा के साथ स्व समय है, स्व समय में विचरण करने वाला है, स्व समय में रहने वाला है,
रत्नत्रयमय है, ज्ञान घन पिंड है। आत्मा अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन तत्व है, ये पर भाव में रहता नहीं। ऐसे ही कहते हैं ना अपन, ये आत्मा कैसा है, ये स्व समय में है, पर भाव में नहीं रहता, पर भाव में नहीं जाता, पर पर्याय में परिणमित नहीं होता। तो देखो तारण स्वामी की अपनी परिणति क्या कह रही है, देखो क्या कह रही है, संपूर्ण अज्ञान अंधेरे से बचाने वाला है, जितना भी अज्ञान अंधकार है इसे चीरने वाला। अरे मोह में, राग में, ममता में, कर्तव्य में, भुक्तव्य में, इसमें बहने वाले जीव, इनमें इन राग आदि विकारी परिणाम में जुड़ने वाले जीव अज्ञान को चीर नहीं पाते। लेकिन यहाँ साधना किनकी होती है, यहाँ सिद्धि किन्हें मिलती है, जिनके पास अज्ञान को चीरने की ताकत है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है, समस्त अज्ञान को चीरने वाला, अज्ञान अंधकार को चीरने वाला, अर्थात क्या कह रहा है, जितना भी अज्ञान अंधकार है इससे बचाने वाला, और क्या क्या दिखाने वाला, प्रकाशवान स्वरूप स्वसमय शुद्धात्मा ही स्वयं अनुभूति गम्य परमात्मा है। और ऐसे स्वसमय परमात्मा की अनुभूति कराने वाला, शुद्ध प्रकाश में अपने चिंतामणि रत्न का सहकार कराने वाला, यह सुई समय सिया। ए भव्य आत्मा स्वीकार कर लो ना, तुम आत्मा अपने स्व समय विचरण कर रहा। आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में आत्मा की अनंत शक्ति है, और आत्मा की अनंत शक्ति आत्मा के ही सर्वात्म प्रदेशों में बह रही है। आत्मा स्व समय शुद्ध स्वरूप प्रकाशमान सत्ता है, प्रकाशमान। आत्मा में अंधेरा नहीं है, अंधेरे से तो आत्मा कोसों दूर है भाई, अंधकार से तो ये आत्मा कोसों दूर है। अंधकार आत्मा का, चेतना का स्वभाव नहीं भी। तो अंधकार क्या है, अंधकार तो पर्याय का विकार है, पर्याय में उत्पन्न होने वाला विकार है। और ये विकार कब तक, जब तक जीव पर समय को नहीं त्याग रहा, तब तक, जब तक जीव अज्ञान से नहीं हट रहा तब तक। अंधकार क्या है, जब तक जीव को शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व में अपने ज्ञान भाव की प्रतीति नहीं आ रही कि मैं सुई समय में आत्मा हूं, जब तक जीव को अपना स्व समय शुद्धात्मा अनुभूति में नहीं मिल रहा ना, तब तक ये अज्ञान अंधकार है, तब तक ही संसार है। और तारण स्वामी की बात क्या है, अद्भुत है तारण स्वामी की साधना। तारण स्वामी की बात क्या है, तारण स्वामी का अंतर्भाव क्या है, वो कह रहा है सुन 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 चेतन पगले, ज्ञानी सुन तो ज्ञानी हो जा। ज्ञानी कह रहे हैं, ए ज्ञानी तू ज्ञानी हो जा, देख इस अज्ञान अंधकार से तो तेरा कोई संबंध ही नहीं, इन संसार मोह ममत्व आदि राग आदि भाव से तो तेरा कोई जुड़ान ही नहीं है। तो फिर अरे तू देख, प्रकाश में शुद्ध स्वरूप चिंतामणि महारत्न में प्रकाशित होता हुआ स्वानुभूति में जो बरत रहा है, वो सुई समय सी अर्घ है भैया। और भगवान आत्मा ऐसे स्व समय को अनुभूति से पहचानो और हृदय से भावना भाव, क्या हे सदगुरुदेव, हे श्रीमद जिन तारण स्वामी, ऐसा सुई समय सी अर्घ के, ऐसे मेरे सर्वांग में मेरे प्रकाशवान शुद्धात्म समय का अनुभव शीघ्रता से मेरे अंतर में बढ़ते भैया। ऐसी सुई समय सी अर्घ की अनुमोदना भावना भाव, तो इस जगत के फेरे से निकलोगे चेतना। और यदि ऐसे स्व समय की भावना नहीं भाई, ऐसे स्व समय में अपने भीतराग भाव का अपने अनुमोदन नहीं, तो फिर तो संसार तो बेशक बेशक अज्ञान में चल ही रहा। सुई समय स्व समय अर्थ की बात चल रही है। और देखो ऐसा अनंत अनंत प्रकाश, ऐसा सर्वांग में चतुष्टय उछलता हुआ, सर्वांग में ज्योति स्वरूप का झलकाता हुआ, आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद के झरने झराता हुआ, वो स्व समय सी सुई समय सी यार के अपने अंतर चेतना में प्रकाशित हो रहा है। लेकिन अपने को प्रकाश में शक्ति स्वीकार हो, अपने को वो ध्रुव भाव स्वीकार हो, तो अपने को तारण स्वामी की बात समझ में आएगी। देखो भैया, एक ही सार है गुरु महाराज का, अर्क, अर्क का मतलब प्रकाश, सार होता है सार। तो गुरुदेव की वाणी का सार है ये। क्या सार है कि तू स्व समय परमात्मा अपने ही सर्वांग शुद्ध अनुभव में लीन है। भैया बाहर में जो हो रहा है, चिंताएं आकुलताएं, ये बाहर का परिणमन, ये लेकिन इन सबसे तेरा कोई संबंध ही नहीं, चेतनात्मा इन सबसे तेरा कोई जुड़ान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तू स्व समय में आत्मा है, तेरा जुड़ान पर भाव से होते ही नहीं। ऐसी अंतर शक्ति की गर्जना कर रहे हैं तारण स्वामी। तो यहाँ पे 2 अर्क हो गए, कौन कौन सा नाम याद हो गए, कौन कौन से हैं?
दो अर्कों के नाम कौन कौन से बोले? जागो, विक्त सी अर्क और सुई समय सी अर्क। अब तीसरा देखो देखो, सुनंद सी अर्क, सुनंद सी अर्क। और तीसरा अर्क आपने को देखो क्या कह रहे हैं इस अर्क का अर्थ क्या, तारण स्वामी क्या अनुभव कराना चाह रहा है? व्यक्त, विक्त, विक्त बामे छोटी मतलब विक्त सी अर्क पहला, दूसरा सुई समय सी अर्क, इन दो की चर्चा कर चुके हैं। अब सुनंद सी अर्क देखो बहुत बढ़िया, सहज स्वभाव में ही सहजानंद है भाई। अरे अपन सुख को दुनिया में ढूंढ रहे हैं भाई, लेकिन सुनो तो तारण स्वामी रहस्य बता रहा है, रहस्य, ये गुप्त बहुत गहरे रहस्य की बात है। ये क्या कह रहा है कि सुनो तो भव्य आत्मा, अपना जो सहजानंद स्वभाव है ना, वो सहज स्वभाव, वो सहजानंद में आत्मा स्वयं सहज आनंद से भरा हुआ है। तो कह रहा है सुनंद, देखो भैया आनंद कहाँ से लेके आओ, आनंद को कहाँ से प्रकट करोगे, आनंद को कहाँ ढूंढोगे? तो तारण स्वामी ने सुनंद सी अर्क कहा, सुनंद सी अर्क क्या कि वो आनंद कहाँ है? अपने सहज स्वभाव में ही सहज आनंद है भैया। अपने वीतराग जो अपना सहज स्वभाव है, उस सहज स्वभाव में ही सहज आनंद है। अरे उस सहज आनंद की अनुभूति जो सहजानंद के रूप में प्रकट होती है, सहजानंद के रूप में जो बरतती है, ऐसे सहज आनंद को प्रकट करने वाली परिणति सुनंद सी अर्क कहलाती है भैया। देखो भैया अपन बार बार इस बात को समझना है अपने को। क्या बात, क्या समझना भैया कि आत्मा सहज आनंद स्वरूप है, सहज आनंद स्वरूप। और जब तक राग आदि विकारी भाव में उलझा है, जब तक परपर्याय में उलझा है, जब तक आवृत्ति आदि भूमिका में पाप आदि विषयों में लीन है, तब तक ही वो अपने सहज आनंद से विमुख है भैया। एक बार महाव्रत धारण करके यदि इस जीव ने अपने अंतर की ओर ध्यान लगाया तो वो सहज आनंद इसके रोम रोम से झरता है भैया। आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में निरतिचार निर्द्वंद होके वो सहज आनंद स्वरूप सर्वांग आत्म प्रदेशों में झूलने वाला है। और तारण स्वामी कह रहा है कि उनके हृदय में, उनके अंतर में ये सुनंद सी अर्क का जागरण हो गया है। और उनकी प्रेरणा है कि जीवात्मा तुम ऐसे आनंद घन हो, ऐसे आनंद घन स्वभाव से भरे पूरे हो। देखो तो तुम्हारी रुचि कहाँ लग रही है, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है? सुनंद सी अर्क में है भैया। सहज आनंद में तुम्हारी परिणति है, सहज आनंद में परमात्मा तुम। हम पढ़ते ना, हमने पहले परसों अर्क कहा था जब पढ़ा था, सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मे अरूप। क्या कि ये सहज आनंद में सहज स्वरूप अपना तो परम वीतराग भाव है ही, सर्व सर्व सच्चिदानंद आनंद घन, ये तो अपनी आत्मा का स्वभाव ही है चेतना। लेकिन देखो तो अपन सुनंद ऐसे अपने सुनंद सी अर्क का प्रकाश छोड़ के अपन कहाँ दर दर की ठोकरें खाने में लगे। और तारण स्वामी भैया आध्यात्मिक क्रांति में संत थे, तो वो अंतर आत्म क्रांति में इस सुनंद सी अर्क के प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, सहज आनंद का अनुभव कर रहा है। और हमें भी साधना दे रहा है कि हे जीवात्मा, षट कमल के माध्यम से तुम भी इन अर्कों की सिद्धि करो। भैया इस भूमिका में षट कमल की साधना नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारे गुण है, ये जो अर्क है, ये सुनंद सी आदि अर्क है, ये तुम्हारे गुण में परिणतियां हैं। अपन कहते हैं ना कि गुणों को देख के प्रमोद तो आना चाहिए, गुणों को देख के वात्सल तो आना चाहिए, गुणों को देख के बहुमान तो आना चाहिए। तो भैया ये गुरुदेव ने अपनी अंतर साधना से इन सुनंद सी आदि अर्कों को जन्म दिया है। कहाँ? स्वानुभूति में जन्म दिया। देखो तो तारण स्वामी ने इन सुनंद सी आदि अर्कों को अपनी स्वानुभूति में जन्म दिया है। अब अपने को इन गुणों को देख के प्रमोद तो आना चाहिए, आनंद का भाव तो उत्पन्न होना चाहिए। या हो धन्य धन्य वीतरागी संत, धन्य धन्य ये सुनंद सी अर्क की परिणति जो संसार राग आदि विकारी भाव से निर्लिप्त विमुख होके अपने सहज आनंद शुद्ध उपयोग में रमण करती हुई अपने ज्ञान भाव में विलस रही है। ऐसी परिणति की हृदय से अनुमोदना तो कर लो जीवात्मा। अरे कोई पाप करता है, शादी करता है, ब्याह करता है तो उसकी अनुमोदना कर लेते हो।
तो नरक जाने के कर्म बांधते हो चेतनात्मा। लेकिन देखो ये वीतरागी भावलिंगी महायोगी राज अपने परम सहज आनंद वीतराग भाव में रमण कर रहे हैं। यदि इनकी रमणता की हृदय से अनुमोदना हो जाएगी, अंतर से ये भाव जाग जाएगा कि अरे 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 अरे, ये संसार तो असार नश्वर है और मेरे लिए तो उपादेय, मेरे लिए ग्रहण करने योग्य तो ये वीतरागी योगियों का जो मार्ग है, निर्ग्रंथ जो मार्ग है, अरिहंत परमात्मा का दिया हुआ जो ये मार्ग है, ये मार्ग मेरे लिए पाप वाला मार्ग थोड़ी ना। मैं तो इन्हीं की तरह भावलिंग दशा को उपजा के इस संसार जन्म मरण का अभाव करने वाला भव्य आत्मा है, मेरी भव्य आत्मा है। तभी तो भगवान की वाणी मिल रही, तभी तो भगवान के द्वारा कहे हुए अर्कों का उपदेश मिल रहा है। मेरी आत्मा पात्र है, भव्य है, तभी ये आनंद में उपदेश मिल रहा है, और नहीं तो कहाँ से मिलता। ऐसा हृदय में अंतर में अनंत अनंत बहुमान, अनंत अनंत बहुमान, अनंत अनंत बहुमान। क्या हो, देखो 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 देखो, ये सहजानंद स्वभाव विलास में ये देखो 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 सुनंद सियर्क जागरण हो गया, भगवान के अंतर में जागा है, और आज मुझे स्वीकार हो रहा है। आज इसको स्वीकार करो अपने हृदय में, सच्ची श्रद्धा करो और विश्वास करो कि वास्तव में यदि मैं भी अपने तत्व की रुचि लगाऊं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं तो ये अनंत शक्तियां मेरे अंतर से भी छलक जाएंगी। छलक उठेगा ये व्यवहार किसको, पुरुषार्थी को, गुरु के शिष्य को, जिसके पास ताकत है, सामर्थ्य है, उसी को प्रकट होगा। और भैया जो अपने प्रमाद में, आलस में, अज्ञान में, मोह में डूबे हुए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा भैया। तो ये सुनंद सी अर्क है भैया, देखो फिर रिवीजन कर दे रहा है। व्यक्त सी अर्क क्या, अपने शुद्ध स्वभाव को व्यक्त प्रकट साक्षात्कार कराने वाली परिणति। सुई समय सी अर्क, स्व समय में अपने ही शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व के प्रकाश को स्वयं अनुभव कराने वाली परिणति, जहां अज्ञान का लेस मात्र भी नहीं है भैया। और तीसरी सुनंद सी अर्क भैया, आत्मा स्वयं सु आनंदमय है, स्वयं सहजानंद प्रभु है। ऐसे सहजानंद स्वभाव को व्यक्त करने वाला ये सुनंद सी अर्क है भैया। अब अगला है भैया हियार सी अर्क, चौथा हियार सी अर्क। तो हियार सी अर्क की परिणति भैया देखो, अपन बार बार चर्चा करते हैं भैया सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, कि अपना आत्मा ही हितकारी है। लेकिन क्या कभी उस हितकारी आत्मा को प्रकाशित होते हुए देखते हैं? कहते तो हैं हितकारी है, कल्याणकारी क्या है? आत्म स्वभाव में रहना। हितकारी क्या है? आत्मा का अनुभव करना। हितकारी क्या है? इस जन्म मरण से मुक्त कराने वाला को क्या है भाव भैया? अपना हितकारी स्वभाव ही इस जन्म मरण से मुक्त कराने वाला। कह तो रहे कि आत्मा ही हितकारी है, लेकिन भगवान आत्मा अपने उस हितकारी, वो हितकारी आत्मा अपने उस हितकारी स्वभाव का अपने को प्रकाश कितना हो रहा है? गुरु महाराज कह रहे हैं हियार सी अर्क। देखो क्या हृदय में ही हृदय परमात्मा विराजमान है भाई। इस हृदय में ही अपना जो हृदय है ना, इस हृदय में ही अपने हृदय रूपी वेदी में ही वो हृदय परमात्मा विद्यमान है। और भव्य आत्मा इस हृदय में अपने ही हितकारी भाव को अनुभूति में प्रकाशित कर लेना। अपने हृदय कमल का जो अनंत अनंत वैभव है ना, नंद सी अर्क, सुनंद सी अर्क और क्या बोलते हैं नंद सी अर्क, आनंद सी अर्क, ये जितने भी अर्क है ना भैया जो अपने हृदय कमल पे पहले चर्चा करी थी, उन सारे अर्कों का प्रकाश यहाँ हो जाना भैया, क्योंकि हितकारी यही है। हितकारी क्या है? अपने स्वभाव में रमण करना हितकारी है भाई। हितकारी क्या है? अपने स्वसमय का अनुभव करना हितकारी है। हितकारी क्या है? अपने अपने अंतर में दीप्ति सुदीप्ति में अपने प्रकाश में सराबोर होना हितकारी है। तो तारण स्वामी की बात इतनी सी है क्या कि आत्म अनुभूति में जो प्रकाशित अपना शुद्ध आत्मा है, ये अपना हितकारी स्वरूप है। हितकारी देखो भैया, आज तक हित काय मानते आए, घर बना लो तो हित, पैसा इकट्ठा कर लो तो हित, बच्चों की शादी कर दो तो हित। आज तक हित की परिभाषा ही उल्टी थी, क्योंकि ये जितने भी संबंध है ना, बच्चों की शादी करना, बच्चे पैदा करना, संसार बढ़ाना, माता पिता के साथ रहना और क्या बोलते हैं समाज के साथ रहना, ये सब हितकारी था ही नहीं। तो ये क्या था? ये सब तो नरक निगोले आने का कारण था।
जो नियम से नरक निगोल ले जाने का कारण था, अपन ने महाहित मान लिया ना। अपन ने यही तो करा, हित कहाँ मानते अपन, घर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, अपना ये काम हो जाए, अपना वो काम हो जाए, दुनियादारी के कामों में हित माना भैया। समाज के काम हो जाए, व्यवहार, समाज का व्यवहार निभ जाए, इसी को हित माना। और हित की मानता ही उल्टी कर ली। हित की मानता उल्टी करने के कारण से अपने हृदय में वो हितकारी अर्थ का भाव प्रकट नहीं हुआ भाई, अपने अंतर स्वभाव का हित प्रकट नहीं हुआ। आचार्य तारण स्वामी क्या चाहते हैं भैया? आचार्य तारण स्वामी चाहते हैं हियार सी अर्थ, हृदय में, इस जीव के हृदय में हितकारी भाव का जागरण हो, सम्यक ज्ञान की ज्योति जगमगा जाए, सम्यक ज्ञान का अविचल प्रकाश हो जाए, सम्यक ज्ञान में आत्मसत्ता का गहरा प्रकाश इस जीव के अंतर में हो जाए। इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी अपने ही हितकारी भाव को उपलब्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हियार सी अर्थ के माध्यम से इस जीव को प्रेरणा दे रहा है। वो तो हियार सी अर्थ से अपने आनंद भाव में डूबे हुए हैं, लेकिन अपने को ये हितकार अर्थ के माध्यम से प्रेरणा दे रहा है, प्रकाश कर रहा है और कह रहा है चेतन आत्मा, तेरा हित, तेरा कल्याण तो तेरी चेतनता हितकारी पद में रमण करने से है भाई। हितकारी पद क्या है भैया? अपना प्रकाशमान हृदय कमल में जो आनंद में सुख स्वरूप है भैया, ऐसा अपना हृदय कमल की सर्वथा पूर्ण शक्ति का अपने ज्ञान में, अपने क्या कहते हैं मुख कमल में एकदम से व्यक्त हो जाना, पूरा हृदय कमल मुख कमल पे आके खिल जाना कि देखो 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 ये अलौकिक अद्भुत प्रकाश, ये दिव्य चैतन्य शक्ति है, ये भैया अगम सी अर्क, अलग सी अर्क, ये अनंत अनंत अर्क प्रकाशित हो रहा है भैया। ऐसा अंतर शक्ति का जागरण होना, दीप्ति श्री, सुदीप्ति श्री, नंद श्री, आनंद श्री, सारे के सारे अर्क जगमगा रहे। भगवान आत्मा अपनी अनुभूति को अपने में प्रकाशित होता हुआ देखना। देखो हित यही है, ये याद रख लेना भगवान आत्मा, हित अपने अंदर में ही है। हित का मार्ग स्वयं वीतराग चेतना में है, ये बात अपने अंतर चित्त में लॉक कर लो जीवात्मा। हितकारी मात्र अपना प्रकाशमान स्वभाव है, बाहर में तुम कुछ भी कर लो, कहीं रंच मात्र भी हित है नहीं भैया, ना बाहर रंच मात्र भी कहीं हित है और ना कहीं आत्मा का हित होने वाला। तो यहाँ तारण स्वामी की अंतर की देशना है ये। तारण स्वामी स्वयं अनुभव कर रहे हैं तो कह रहे हैं, पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, रटा हुआ ज्ञान नहीं है, ये तारण स्वामी के अंतर में हियार सी अर्क का उदय हुआ है, उनके अंतर में ये हितकारी अर्क का प्रकाश जगमगाया है। और जब उनके अंतर में स्वानुभूति में प्रकाश जगमगाया ना, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसे अपने हृदय से परमात्मा को, हृदय में विद्यमान परमात्मा को व्यक्त करने वाली परिणति, अपने हितकारी भाव को व्यक्त करने वाली परिणति, हृदय कमल में विद्यमान 8 अर्कों को कंठ कमल पे उत्पन्न करने वाली परिणति, इसका नाम है भैया क्या? हियार सी अर्क। याद रखना चेतन आत्मा, अर्कों की चर्चा सुन रहा हो और अर्क की चर्चा सुन के जा रहे हो तो ये बात याद रखना कि एक समय के लिए भी व्यर्थ चर्चाओं में जीवन न जाए। चर्चा दिन रात यही लगी रहा है, अरे देखो तो देखो तो देखो तो, अपने अंदर में अपना हियार सी अर्क है। अरे जैसे कि हमने सब उदाहरण दिया, जैसे कि माता के हृदय में गर्भ होता है, ऐसे ही जीवात्मा तुम्हें श्रद्धान हो जाए कि हाँ ये हियार सी अर्क मेरे अंदर में है, तो माता प्रति समय अपने पुत्र को स्नेह करती है, प्रति समय उसे ममत्व भाव देती है भैया। ऐसे ही तुम्हें ये स्वीकार हो जाए कि तुम्हारे अंतर में ये हियार सी अर्क है, तो प्रति समय इसका स्नेह करना, इसकी चर्चा करना, इसकी अनुमोदना करना कि अपना हितकारी केवल ज्ञान में स्वभाव हमारे अंतर में प्रकाशित हो रहा है, इसकी महिमा करना। तो क्या होगा? ये हितकार भाव में ये अर्क ये अंतर से अनुभूति में जाग जाएगा, आत्मा की प्रकाश में परिणति अनुभूति में आने लगेगी। आत्मा करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान है, करोड़ों सूर्य भी फीके हैं इसके आगे, करोड़ों करोड़ों सूर्य एक तरफ और ये आत्मा एक तरफ, करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान ये वीतराग परिणति में अपनी अनुभूति में झलक जाएगा। कैसे कैसे कैसे? जब अपने ही अंतर में, अपने ही हृदय में हियार सी अर्क की अनुमोदना करोगे तो ये करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाशमान
ये स्वरूप अपने अंतर में छलक जाएगा भाई। इसी का नाम है हियार सियर। 2 अर्क और बचे बस। देखो जान सियर भाई, देख भैया जान सियर या ऐसे ज्ञान सियर भी कहते हैं। जान सियर क्या भैया, देखो अपन जानते हैं कि जान रहे हैं अपन, लेकिन आत्मा कुछ नहीं जानता। आत्मा में जानने का विकल्प ही नहीं है भैया। आत्मा तो स्वयं शुद्ध जाननहार जाननहार जाना रह सकता है, वो जानने का विकल्प नहीं करता। अपन जैसे जानते हैं, देखते हैं, ये देख लिया, वो जान लिया, ये सुन लिया, वो समझ लिया, ये बोल दिया, ये बता दिया, ऐसा काम नहीं है आत्मा का भाई। तो आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जानता, तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा तो त्रिकाल जाननहार जाननहार जाननहार, जानने के विकल्प से भी परे है। तो जानने का विकल्प होता है ना कि जान लो जान लो जान लो, आत्मा तो जानने के विकल्प से ही परे है। एक बार विश्वास तो करो जीवात्मा, ए जीवात्मा एक बार विश्वास तो करो, ये अपना आत्मा जानने के विकल्प से भी परे है, जानने के समझने के विकल्प से भी परे है भैया। ना जानना है ना कुछ समझना है, तो फिर क्या है ये आत्मा? कि ले भैया जिन पद से सुशोभित, अर्थात अपने वीतराग पद से सुशोभित आत्मा का ज्ञान पूर्वक अनुभव कि देखो 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 ये राग आदि विकारी मनों से रहित जो शुद्ध वीतराग स्वभाव है, वो ज्ञान विज्ञान से जो सुशोभित सत्ता है, वो ही परम ज्ञान में मेरा जान से अर्क है भाई। अरे भगवान जी स्वीकार तो करो कि केवल ज्ञान में अपना जो पद है, अपना जो शुद्ध ज्ञान में पद है भैया, वो अपना जिन पद से वीतराग पद से सुशोभित जो अपना भाव है, वो ही जान से अर्क है भाई। जानने का विकल्प नहीं, त्रिकाल जाननहार जाननहार जानन, अर्थात वीतराग भाव से सुशोभित है ये आत्मा। लेकिन देखो तो अपन इसे रागी मान रहा है, द्वेषी मान रहा है, पापी मान रहा है, मोही मान रहा है, राग देश के विकल्पों में लग के आत्मा के प्रकाश को भूल रहा है। अर्क भूले नरक थड़ी पड़े, नरकों की वेदना सहन करने तैयार है, वर्तमान में राग देश के दुख को सहन कर रहा है, और ये शुद्ध प्रकाश में इस आत्मा को विस्मरण कर रहे हैं। अपना आत्मा शुद्ध प्रकाश में है, शुद्ध आनंद स्वरूप वाला है, अपने अंतर में आनंद ही आनंद रूप में बरत रहा है। तारण स्वामी क्या कह रहा है कि क्या जान सियर, अर्थात इस आत्मा में अपना वीतराग भाव, अपनी वीतराग सत्ता सुशोभित ही है, अर्थात वीतरागता का पिंड है ये आत्मा, वीतरागता का पिंड है। और देखो क्या कह रहा है, ये जान सी अर्थ अपनी शक्ति है, अपना प्रकाश है भाई। लेकिन अपन क्या कर रहा है, इस जान सी अर्थ, इस प्रकाशमान सत्ता को ना जान के क्या जानने में लगे? घर मेरा, परिवार मेरा, इसके विकल्प उसके विकल्प, ये दुनियादारी की पकड़ करके बैठे भैया। और तारण स्वामी की बात मान जाओ, सार कह रहा है, सार कह रहा है, क्या सार कह रहा है कि अपन अपनी जो आत्मा है, जो जान सी अर्थ है, वो कैसा है? जिन पद से सुशोभित है भैया, अर्थात जैसा जिनेंद्रों का वैभव है, वैसा अनंत वैभव इस समय मेरे अंतर में है। कि अपन कहाँ लगे? और भगवान आत्मा अपन बाहर लगे हैं, और अपने को ऐसी शक्ति होते हुए उसका स्मरण नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं हो रही। शक्ति नहीं, ऐसी बात नहीं है। शक्ति नहीं होती तारण स्वामी कैसे प्रकट होती? यदि शक्ति नहीं होती तो तारण स्वामी इनका अनुभव कैसे करते? तारण स्वामी इन अर्कों का अनुभव कर रहा है, तारण स्वामी इन अर्कों का बयान कर रहा है, इसका मतलब कि शक्ति तो जहां की तहां जगमगा रही, प्रकाश तो जहां का तहां उछल रहा है, लेकिन अपनी दृष्टि उस प्रकाशमान सत्ता पे न होके इस संसार के अंधेरे पे है, संसार की चिंताओं में लगी हुई है, इसलिए अपने को उसकी व्यक्तता नहीं हो रही है। अपन सावधान सावधान हो जाए, अंतर हृदय से जाग जाए, और गुरुदेव की भैया ये वाणी को स्वीकार करके आज अपन सच्ची श्रद्धा करके जाएं और स्मरण में लेके जाएं। क्या? ये जान सी अर्क अपना स्वभाव है, अपनी आत्मा जिन स्वभाव से सुशोभित है, ना अपना आत्मा करता है, ना धरता है, ना भोगता है, तो फिर कैसा है? सर्वज्ञ परमात्मा के समान अनंत चतुष्टय में विलास करने वाला शुद्ध वीतराग चैतन्य प्रभु है भैया। देखो भैया, अंतिम मुख कमल का अंतिम अर्क, आज पूरे 6 अर्कों को रिवीजन करा दिया। कल हमने कहा भी था कि आज 6 अर्कों को रिवीजन कराएंगे, तो ये अंतिम अर्क भैया क्या? कौन सा बचा? जैन सी अर्क। जैन जाति नहीं,
है जैन, जैन जैन जाति नहीं, जैन सी अर्क, जैन सी अर्क का दूसरा नाम है जिन सी अर्क, जिन। तो ये देखो आत्मा जिनेन्द्र पद का धारी है, ये तो अपन है, लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है, ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान है शुद्धात्मा। शोभायमान केवल ज्ञान की लक्ष्मी अर्थात वीतरागता की फताका। अरे अपन तो रागी देसी मान के व्यर्थ में उलझे हो भैया, लेकिन आत्मा स्वयं ज्ञान लक्ष्मी से सुशोभित है भैया। जैसे कहते हैं जिसमें जिनेन्द्र बनने की सामर्थ्यता को व्यक्त कर रहा, जिसने सर्वज्ञ परमात्मा के समान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत अनंत वीर, ये मेरा ही स्वयं का प्रकाश है। मैं पामर नहीं हूं, मैं दर दर की ठोकरें खाने वाला नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं कि मैं भीख मांगता बैठूं कि मुझे संसार में स्त्री से सुख दे दो, पुरुष से सुख दे दो। अरे ये मेरा स्वभाव नहीं है भैया। तो फिर मेरा स्वभाव क्या है? आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं तीनों लोकों में, तीनों कालों में जिसके होने से वीतराग शासन की ध्वजा लहरा रही है। आज महावीर जयंती है ना, तो तीनों लोकों में, तीनों कालों में सदा काल से ये वीतराग धर्म जयवंत है, ये जिन शासन जयवंत है। ऐसे जिन शासन को जयवंत रखने वाला ये क्या है? ये जैन सी अर्क क्या है? ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान, अपनी अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान की लक्ष्मी से शोभायमान, अपना शुद्धात्म स्वभाव, अपने जिन स्वभाव का प्रकाश, इसका नाम है जिन सी अर्क, जैन सी अर्क भाई। अरे जैन सी अर्क, एक बार अंतर हृदय से अनुमोदन तो करो भगवान आत्मा कि तीनों लोकों में जो केवल ज्ञान लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित हो रहा है, कर्ता रूप में नहीं, भोक्ता रूप में नहीं, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जो केवल ज्ञान लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित हो रहा है, जो जिन स्वभाव के रूप में प्रकाशमान हो रहा है, जो जितेंद्री जिनेन्द्र के समान अपने लिंग को सुशोभित कर रहा है, तीनों लोकों, तीनों काल में जिसकी वीतराग ध्वजा लहला रही है, वो जैन सी अर्क अपना स्वभाव है। और वो प्रकाश अपनी मुख कमल की शक्ति पे है, लेकिन भैया अपन उसके ध्यान से वंचित है, उसके स्मरण से वंचित है, इसलिए अनुभूति का विषय नहीं बन रहा। तो जीवात्मा यदि ये तारण स्वामी के इन वचनों को सुन के यदि अपने को स्मृति में आ जाए, अरे देखो 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 ये जैन सी अर्क अपना स्वभाव है, यदि ऐसी स्मृति आ जाए, भगवान आत्मा क्या होगा? अनंत आश्रम वन कट जाएंगे और ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ ये जैन सी अर्क आपकी भावनाओं के संप्रेषण में आनंद के रूप में उत्पन्न हो जाएगा और आपको ये बहुमान तो आएगा। देखो जिन कुल में जन्म लिया है हमने, दिगंबरत्व भावलिंग कुल में, सर्वज्ञ के शासन में, महावीर के काल में जन्म लिया है, और महावीर के काल में देखो तो अपने अंदर में वीतराग की ध्वजा लहरा रही है भैया। वीतराग, सर्वज्ञ का शासन, उनके वचनों की श्रद्धा, ये अपने रोम रोम में उछल रही है, अपने अंदर में जिनका शासन लहरा रहा। देखो भैया जिनके अंदर में ज्ञान लक्ष्मी से सुशोभित अपना ही परम भाव उछलेगा, उन्हें बोध आएगा कि आहा देखो 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 तो करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान अपना ये वीतराग कुल जैन सी अर्क। और चेतन आत्मा जब तक अपने हृदय से इन अर्कों का बहुमान नहीं आएगा तब तक नर्क की यात्रा तो पक्की समझो। अपन ने आज 6 अर्क की चर्चा करी, टोटल 36 है। 36 में से यहाँ सिर्फ 6 बचे हैं बस बिंद कमल के, बाकी की 30 अर्कों की चर्चा आज हो चुकी है। आज 30 अर्कों की चर्चा, आज तो रिवीजन करा है, क्योंकि आप लोग नए नए लोग बैठे थे, हम आगे की चर्चा लेते तो समझा ही नहीं पाते, इसलिए आज सिर्फ रिवीजन का 6 के 6 का रिवीजन करा है। आज रिवीजन का दिन था। क्या क्या बताया है? ये अर्क आत्मा का प्रकाश है भैया। अब कल से विंद कमल, आखिरी कमल बचा है, विंद कमल के 6 अर्कों की चर्चा चलेगी। एक दिन में 2 ही अर्क होते हैं बस, आज तो 6 की चर्चा थी, इकट्ठी तो कर दी, एक दिन में 2 ही होते हैं। और उन 2 अर्कों को बहुत भक्ति से, बहुमान से उनकी अनुमोदना करके, उनका आह्वान करके, उन्हें श्रद्धा भक्ति से अपने अंदर में स्थापित करके और फिर उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और उन्हें अपने अंतर प्रकाश में व्यक्त करने की गुरुदेव से भावना भाते हैं। भाई रोज का ये क्रम है दोपहर का, और जब तक ये 36 अर्क नहीं होते तब तक का यही क्रम है भाई। तो ये आज अपन ने मुख कमल के 6 अर्कों को समझा। आप कम से कम नाम ही याद रख पाओ और स्मरण करो इन्हें दिन रात, तो शायद आप अपने जीवन में यदि हृदय से करोगे तो निश्चित ही अपने जीवन में प्रकाश होगा
और भैया क्या कहते हैं तारण स्वामी, कौन कौन से? पहला व्यक्ति अर्क, अपना आत्मा ज्ञायक भाव को व्यक्त करने की सामर्थ्य में है भैया, इतना याद रख लो बस कि मेरा छुपा नहीं है, मेरा आत्मा मेरे लिए प्रत्यक्ष है, जब चाहूं जब अनुभव होगा। दूसरा सुई समय अर्क, अरे आत्मा पर समय में नहीं, आत्मा स्वयं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, स्वयं ज्ञान लक्ष्मी से प्रकाशित है, इसमें अज्ञान का लेश भी नहीं है भाई। सुनंद सियर, आत्मा कैसा है? सहज आनंद स्वरूप है, कोई विकार इसमें नहीं है। हियार सियर क्या है? हितकारी भाव वाला है भैया, हियमकार की ज्योति से सुशोभित है। मोक्ष लक्ष्मी अपना हितकारी पद इसमें झलक रहा है, हृदयस्थ परमात्मा है। यार सियर, फिर भैया कौन सा था? जान सियर, देख लो भैया, जिन पद वाला है, जिन स्वभाव, जिन पद से सुशोभित, अपना आत्मा स्वयं ज्ञान अनुभव में प्रकट है। अरे ज्ञान ही तो है जो इस जितेंद्रीय पद को जान रहा है, जान लेना कि मैं ही भीतराग भाव से सुशोभित हूँ, ये जान सियर। और अंत में जैन सियर भैया क्या है? ज्ञान लक्ष्मी से शोभायमान अपना जो वीतराग जिन स्वरूप है, ये जैन सी अर्क है। और ये 6 के 6 अर्क अपने मुख कमल पे शोभायमान हो रहे हैं भैया। भैया निरंतर दिन रात अपन इनकी चिंतन करें, जितना हो सके इनका मनन करें, और गुरुदेव की इस अर्क में बात को हृदय में स्मरण करें, और बार बार अपने आप को बोध कराएं, हे जीवात्मा अर्क भूले और नर्क खिड़ी पड़े। यदि अर्क प्रकाश को भूले, तुम अपनी शुद्ध आत्मा के प्रकाश को भूले, तुम्हारी अंतर आत्मा की सुरति भूली तुमसे गई, और अर्क भूले नर्क खिड़ी पड़े, तुरंत नरकों की वेदना तुम्हारे अंदर शुरुआत हो जाएगी। इसलिए अपन नरकों के दुखों से छूटना चाहते हैं, दिन रात की चिंता से छूटना चाहते हैं, तो निरंतर इन 36 अर्कों के प्रकाश में अपना जीवन हो, अपन आनंद और शांति के साथ इन अर्कों की आनंद में देशना में रमण करें और अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। यही श्रीमद् जन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए अर्क ध्रुवे समो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।